नमस्कार, वेलकम टू सुनो नाउ यूट्यूब चैनल। मैं हूं अजीत सिंह राजपूत। अगर आपको लगता है कि भारत की असली जंग सिर्फ पाकिस्तान से है तो जरा रुकिए, क्योंकि अब हमारे सेना के डिप्टी आर्मी चीफ खुद कह रहे हैं हमारा बॉर्डर एक है लेकिन दुश्मन तीन है। पाकिस्तान तो बस चेहरा है, पीछे से चालें चली जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के साथ में चीन और टर्की है। अब दोस्तों, ये तीनों देश मिलकर भारत के साथ में क्या करने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे, इसलिए वीडियो के साथ में रेगुलर बने रहना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में एक बयान ने पूरे देश को चौंका दिया। भारत के डिप्टी आर्मी चीफ, जिन्होंने कहा कि हमारा बॉर्डर भले ही एक हो पर दुश्मन तीन है, पाकिस्तान, चीन और टर्की। अब पहली बार हमारी सेना खुलकर बता रही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत को सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि चीन और टर्की से भी सामना करना पड़ा। अब दोस्तों, एक हिंदुस्तान नागरिक और हिंदू होने के नाते मेरे दिल में सवाल उठता है, तो क्या अगली जंग अगर होती है तो क्या पाकिस्तान के पीछे से चीन और टर्की की फौजें चलेगी, और क्या हमारा भारत देश तीन देश से एक साथ लड़ेगा? क्योंकि दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तान तो बस मोहरा था, क्योंकि डिप्टी आर्मी चीफ के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर में जो असली चेहरा सामने आया वो सिर्फ पाकिस्तान नहीं था बल्कि चीन और टर्की का हाथ भी इसमें था। क्योंकि दोस्तों, पाकिस्तान तो सिर्फ मैदान में लड़ रहा था लेकिन चीन रियल टाइम मिलिट्री इनपुट दे रहा था, और वही दूसरी ओर टर्की जो पाकिस्तान को हथियार और ड्रोन्स दे रहा था। यानी दोस्तों, भारत से लड़ने वाला तो पाकिस्तान ही था मगर उसकी रीढ़ की हड्डी बने थे चीन और टर्की। अब दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, जब दुश्मन के हाथ में हथियार भी उनका नहीं है और सोच भी उनकी नहीं है तो असली खतरा उनके पीछे खड़े चेहरों से है जो खुद की शक्ल नहीं दिखाते। इसलिए आप लोग पाकिस्तान को देखकर चौंकिए मत, क्योंकि असली जंग पाकिस्तान और भारत के बीच में नहीं बल्कि भारत, चीन और टर्की के बीच में चल रही है। बस नाम अलग रख दिया गया, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि भारत क्या कर रहा है बल्कि सवाल ये है कि पाकिस्तान को कौन चला रहा है। और दोस्तों, चीन ने तो हद ही पार कर दी, क्योंकि चीन की चाल सबसे अलग है, उधार की छुरी से वार करना। क्योंकि आप लोग चीन की रणनीति समझिए, किल विद ए बोरोड नाइफ। यानी यहाँ पर चीन युद्ध में शामिल भी नहीं हुआ और बिना युद्ध में शामिल हुए किसी और से भारत पर हमला करवा दिया। और दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, पिछले 5 साल में पाकिस्तान को जो 81% हथियार मिले हैं वो चीन से आए हैं। और यहाँ तक कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीन ने पाकिस्तान को सैटेलाइट इंटेलिजेंस, एयर डिफेंस मैपिंग और यहाँ तक कि साइबर सहायता तक दी थी। अब दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात यह है, चीन खुद भारत से सीधे नहीं टकराना चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि भारत उसका आर्थिक प्रतिद्वंदी बन सकता है, इसलिए वो पाकिस्तान को आगे कर देता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। क्या आप लोग जानते हैं कि चीन ने पाकिस्तान को भारत के खिलाफ एक लाइव लैब की तरह इस्तेमाल किया, वो भी अपने हथियारों को टेस्ट करने के लिए। और यहाँ तक कि पाकिस्तान हथियारों का प्रयोगशाला बन गया था। डिप्टी आर्मी चीफ का बयान आया, पाकिस्तान एक ऐसी लैब बन गया था जहां चीन अपने मिसाइल सिस्टम और ड्रोन्स का भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के खिलाफ परीक्षण कर रहा था। तो इसका सीधा मतलब है, जो हमले पाकिस्तान ने किए वो चीन की नई रणनीति का हिस्सा थे, और इसका अगला कदम हो सकता है ताइवान में युद्ध। और दोस्तों, आप लोगों को जानकर हैरानी होगी टर्की का रहस्यमयी रोल, कि इसमें टर्की का रोल क्या था। टर्की ने सिर्फ हथियार नहीं, लोग भी भेजे, क्योंकि कई लोग टर्की को लेकर कंफ्यूज थे कि आखिर वो क्यों शामिल हुआ। लेकिन दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान टर्की ने पाकिस्तान को बेहतर इमरजेंसी ड्रोन भेजे, और यहाँ तक कि टर्की ने अपने एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट भी पाकिस्तान भेजे ताकि भारतीय सेना का सामना किया जा सके। ये सिर्फ एक डील नहीं थी, ये एक एक्टिव मिलिट्री कॉरपोरेशन था। अब दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि पाकिस्तान को तो चीन से हथियार मिल रहे हैं, टर्की से ट्रेनिंग मिल रही है, और वही दूसरी ओर भारत को क्या मिल रहा है? फालतू का ज्ञान कि शांत रहो। अब दोस्तों, क्या आपकी नजर में इसी को न्याय कहते हैं? और अब हम देख लेते हैं कि अमेरिका और वेस्ट की इसके अंदर क्या भूमिका रही। क्या वो हमारा समर्थन कर रहे थे या हमारे ऊपर दबाव बना रहे थे? अब दोस्तों, ध्यान से सुनना, जब भारत ने सर्जिकल ऑपरेशन तेज किया तो अमेरिका से क्या आया? एक फोन कॉल कि पाकिस्तान को ज्यादा मत मारो, रुक जाओ। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है, मतलब जब पाकिस्तान को चीन और टर्की मदद दे रहे थे तो अमेरिका भारत को सिर्फ समझा रहा था कि रुक जाओ, पाकिस्तान को और मत मारो। अब दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल और उठता है कि आखिर ऑपरेशन सिंदूर को क्यों रोका गया, और ऑपरेशन सिंदूर को रोकना मास्टर स्ट्रोक क्यों था? डिप्टी आर्मी चीफ कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर को रोकना एक रणनीतिक जीत थी, क्योंकि हमें अपने दुश्मन की असली ताकत का अंदाजा हो गया था, और वही दूसरी ओर पाकिस्तान की हकीकत सामने आ गई थी
और चीन के हथियारों की क्षमता भी परखी गई थी। यानी दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर को रोकना हमारे लिए एक रणनीतिक जीत थी, क्योंकि अब अगली बार भारत तैयार होकर युद्ध करेगा, वो भी वायु, जल और थल सेना के साथ में। अब भारत को रोकना मुश्किल होगा, क्योंकि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ फेल हो चुका है। अगली बार जवाब जोरदार होगा, क्योंकि दोस्तों अगर चीन ताइवान में उलझता है तो भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर होगा। पश्चिमी देश चीन के खिलाफ होंगे, भारत को अपनी स्थिति मजबूत करनी होगी, और वही तिब्बत और दलाई लामा के मुद्दे पर भारत को खुलकर बोलना चाहिए। अब भारत ने यह समझ लिया कि दूसरे देशों पर ज्यादा भरोसा करना खतरे से खाली नहीं होगा, खासकर रक्षा के क्षेत्र में। और इसीलिए भारत अपने स्वदेशी हथियार, डिफेंस सिस्टम, ड्रोन, मिसाइल और सैटेलाइट्स बना रहा है। इसलिए मेक इन इंडिया सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि ये हमारी डिफेंस पॉलिसी का आधार है। इसलिए भारत का अब आत्मनिर्भरता पर ज्यादा ध्यान है। और वही दूसरी ओर भारत की रूस पर निर्भरता घट रही है, क्योंकि पहले भारत के 60-70% हथियार रूस से आते थे, लेकिन अब भारत ने फ्रांस, अमेरिका, इसराइल और खुद भारत में बने हथियारों की तरफ रुख बढ़ाया है। इसका फायदा ये है कि हम अब एक ही देश पर निर्भर नहीं है, ना रूस पर, ना अमेरिका पर। यानी जिन्होंने मुश्किल समय में केवल बयान दिए, अब उन पर निर्भरता कम हो रही है। और वही भारत के एयर डिफेंस प्रोजेक्ट्स में जबरदस्त तेजी आई है। भारत को अब समझ में आ गया कि जंग सिर्फ टैंक और तोपों से नहीं जीती जाती, हवा में जीतना भी जरूरी है। इसलिए अब भारत अपने खुद के एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आकाश, समर, प्रदुमन और AD-1, AD-2 इंटरसेप्टर्स पर फोकस कर रहा है। और इसके साथ ही रूस से लिए S-400 जैसे उन्नत सिस्टम्स भी भारत की सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत कर रहे हैं। यानी अब अगर कोई दुश्मन मिसाइल दागेगा तो जवाब आसमान से आएगा, सटीक और घातक। यानी दुश्मन भी अब हमला करने से पहले 7 बार सोचेगा कि भारत के ऊपर हमला करना चाहिए या नहीं। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता होगा, पाकिस्तान की सालों पुरानी आदत रही है खुद के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बोलना। यानी पाकिस्तान बोलता था हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमें छोड़ोगे तो परमाणु युद्ध कर देंगे। मगर अब भारत ने इस ब्लफ को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जब भारत ने जवाबी कार्रवाई की तो पाकिस्तान ने डराने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन भारत न तो झुका न डरा, बल्कि डटकर पाकिस्तान का सामना करता रहा। और डिप्टी आर्मी चीफ का साफ कहना है, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर धमकी देगा तो हम भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि भारत अब डर से नहीं रणनीति से आगे चलता है। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है, अब भारत तैयारी कर रहा है न सिर्फ अगली जंग की, बल्कि अगली रणनीतिक जीत की। और इस बार लड़ाई सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होगी, बल्कि लड़ाई लड़ी जाएगी हवा में। क्योंकि दोस्तों जब दुश्मन सामने से नहीं पीछे से वार करता है, और जब युद्ध सिर्फ हथियार से नहीं सिस्टम से, मीडिया और मार्केट से लड़ा जाता है, तब सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि हर नागरिक योद्धा बनता है। क्योंकि आज सिर्फ भारत को एक मजबूत सेना की नहीं, बल्कि एक मजबूत जनता की भी जरूरत है। इसलिए सवाल ये नहीं है कि अगली जंग कब होगी, सवाल ये है क्या हम तैयार हैं। तो दोस्तों आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो, और क्या आप तैयार हो, कमेंट्स करके जरूर बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।